माता रानी दोस्तों, कैसे हैं आप सब। माँ भगवती दुर्गा की अपार कृपा आप पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि इस नए साल 2023 में 10 नियम बना ले, पूरे साल बिना मांगे ही सब कुछ मिलेगा। तो मैं जो नियम बताने जा रही हूँ उसे सभी लोगों को अपनाना चाहिए, इससे भगवान भी प्रसन्न होते हैं। तो पहला नियम है, अगर आप नए साल में यह नियम अपनाते हैं तो आपके जीवन में दुख और समस्या कभी नहीं आएगी और पितरों का आशीर्वाद हमेशा आपके साथ बना रहेगा। आपको प्रातःकाल सुबह उठकर स्नान करके अपने घर के रसोई घर से थोड़ा सा जल लेकर, जहाँ आप पीने का पानी रखते हैं वहाँ से थोड़ा सा जल लेकर के आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर छिड़क देना चाहिए। यह नियम आप रोज़ बना कर रखिए और इससे आपको सफलता अवश्य प्राप्त होगी और आपके मित्र भी आपसे प्रसन्न रहेंगे। और दूसरा नियम मैं आपको बताने जा रही हूँ, आपको अपने घर में बनाई हुई पहली रोटी हमेशा गाय को देनी चाहिए। जब भी आप सुबह या फिर रात में खाना बनाते हैं उस समय एक रोटी, पहली रोटी निकाल कर गाय के लिए रख दे और वह गाय को खिलाने से आपके घर में बरकत आएगी। और तीसरा नियम है, जब भी आप स्नान करने जाए उसमें स्नान करते समय आप किसी भी पवित्र नदी में स्नान नहीं भी कर रहे हैं तब भी आप स्नान करते समय हर हर गंगे या फिर हर हर नर्मदे नाम बोल करके स्नान करिए। इससे आपको पवित्र नदी में स्नान करने का फल प्राप्त होगा। और चौथा नियम है कि आपको सूर्य देव को जल चढ़ाना है और जल सिर्फ तांबे के पात्र में चढ़ाना है, कोई भी प्लास्टिक स्टील के पात्र में आपको जल नहीं चढ़ाना है। और पांचवा नियम है, आप जब भी किसी मुसीबत में हो या फिर आपको कठिनाई लग रही हो, जो हमारे जीवन में बहुत ही कठिनाई है, तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप अवश्य करें। इससे आपकी कठिनाई और समस्याएं क्षण में दूर हो जाएगी। और छठवां नियम है, प्रतिदिन शिव जी को 1 लोटा जल चढ़ाने का नियम बना लीजिए। अगर आप प्रतिदिन शिव जी को जल नहीं चढ़ा पा रहे हैं तो सप्ताह में एक दिन, सोमवार या फिर मंगलवार या फिर शनिवार, किसी भी दिन एक दिन बना लीजिए जिससे आप मंदिर जाकर शिव जी को जल चढ़ाइए। और जल चढ़ाने के बाद अपने घर की ओर आते समय शिवलिंग पर चढ़े हुए जलाधारी से थोड़ा सा जल लेकर के और अपने घर ले आइए और अपने घर में छिड़क दीजिए, थोड़ा सा आचमन के रूप में ले लीजिए। इससे आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा नाश हो जाएगा और सकारात्मक ऊर्जा की वृद्धि होगी और शिव जी की कृपा सदा सर्वदा आप पर बनी रहेगी। और 7वां नियम है, आपको मंगलवार या फिर रविवार को दिन तुलसी नहीं छूना चाहिए या फिर तुलसी को तोड़ना नहीं चाहिए। और साथ ही एकादशी के व्रत के दिन तुलसी को छूना नहीं चाहिए और न ही तुलसी में जल चढ़ाना चाहिए। आप इन दिनों इनसे दूरी बनाए रखें और तुलसी का पूजन कर रहे हैं तो भी तुलसी जी को छूना नहीं है। और 8वां नियम है, जब आप अपने घर की कोई भी व्यक्ति आपका घर का बाहर जा रहा है प्रातः काल सुबह उठकर, उससे पहले आप अपने घर में झाड़ू पोछा लगा लें जिससे आपके घर में बरकत आएगी। नियम यह है कि सबसे पहले उठकर स्नान करें, स्नान करने में देरी नहीं लगाएं, इससे आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का वास होगा। और 10वां नियम, आपके घर के मंदिर में जिस दीपक को आपने प्रज्वलित किया है, दिया बाती करते हैं, उस दीपक को आपको कभी इस नए साल में बार बार नहीं बदलना है। मतलब कि जो दिया आप प्रतिदिन आप अपने भगवान के लिए जलाते हैं वह दीपक आपको कभी नहीं बदलना चाहिए, क्योंकि उस दीपक में आपके घर की सुख समृद्धि और सौभाग्य समाया हुआ रहता है। यह 10 नियम है, जिन 10 नियमों का पालन कर अगर आप लोगों अपने इस नए साल में कर लिया तो आपके जीवन और घर परिवार में कभी कोई दुख समस्या नहीं आ सकती है, क्योंकि यह नियम वह है जिसके जीवन में सुख समृद्धि भर देते हैं। इन नियमों का पालन करने से भगवान भी प्रसन्न रहते हैं और उनकी कृपा आप पर हमेशा बनी रहती है। यह सारी जानकारी हमने आपको पुराणों से निकाल कर दी है। तो अगर अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ जरूर करें। कमेंट बॉक्स में माता रानी का जयकारा लगा जिससे आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा का वास हो। हर हर महादेव।